नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सबके सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विथ माही पे। आप सभी का जोरदार वेलकम है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो से जरा सा भी फायदा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। आप सबके प्यार दुलार से बनाया गया बिहार का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। फिजिक्स विथ माही पे स्वागत है। यदि आप चाहते हैं कि चैनल पे अपलोड हुआ हर वीडियो आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो कोई भी मिस ना हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाइए और पॉपुलर पे क्लिक करिएगा। पॉपुलर में जो सबसे पहला वीडियो आएगा वो लेक्चर 1 ही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 2। लेसन 1 का लेक्चर 2 को हम लोग अब आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देंगे। लेकिन अब आज का टॉपिक है मूल आवेश। आज का टॉपिक है मूल आवेश। ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा 2 नंबर में पूछते रहता है। कितना में 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि आवेश के न्यूनतम संभव मान को कहते हैं आवेश। आवेश तो आप लोग जान ही रहे हैं। चार्ज आवेश के न्यूनतम संभव मान को मूल आवेश कहते हैं। आवेश के न्यूनतम संभव मान को मूल आवेश कहते हैं। इसको छोड़कर ई से सूचित करते हैं। जैसे इसको स्मॉल ई से सूचित करते हैं। इसको छोटका ई से सूचित करते हैं। ई बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। पूछेगा मूल आवेश क्या है। मूल आवेश क्या है। आवेश के न्यूनतम संभव मान को कहते हैं। न्यूनतम संभव मान को मूल आवेश कहते हैं। इसको छोटा ई से सूचित किया जाता है। ई बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें बताया गया है आवेशन के विधियां। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आवेशन के विधियां। दूसरा टॉपिक है आवेशन के विधियां। आवेशन की विधियां किसी भी वस्तु पर आवेशित कर किसी भी वस्तु पर आवेश किसी वस्तु पर आवेश लाने की विधि को आवेशन की विधियां कहते हैं। आवेशन की विधियां किसी भी वस्तु पर आवेश लाने की विधि को आवेशन की विधियां कहा जाता है। आवेश लाने की कई विधि है। आवेश लाने के पहला नंबर पे आता है घर्षण द्वारा। दूसरा नंबर पे आता है चालन द्वारा। और तीसरा नंबर पे आप लोगों का आता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। घर्षण को लिख सकते हैं बाई फ्रिक्शन। दूसरा नंबर पे आता है बाई इंडक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन।
कहते हैं आवेशन की विधियां क्या है। अब किसी भी वस्तु पर आवेश लाने की विधि को आवेशन की विधियां कहते हैं। आवेश लाने के कई विधि हो सकते हैं, जैसे आप घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा लाइए या प्रेरण के द्वारा। घर्षण द्वारा बाई फ्रिक्शन, चालन द्वारा बाई कंडक्शन, प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन। अब ये तीनों विधि को एक एक करके पढ़ेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास के साथ नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्लास के साथ नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आपको ये नोट्स व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। तो फिजिक्स विद माही के नाम से ही है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप ज्वाइन होकर के एक हैंड रिटेन अच्छा हैंड राइटिंग के साथ नोट्स मिलेगा, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। आवेश की विधि कैसे किसी भी वस्तु पर आवेश लाया जाता है। तीनों विधि को इसमें पहला नंबर पर हेडिंग देंगे घर्षण के द्वारा। पहला नंबर पर हेडिंग देंगे घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा वस्तु पर आवेश कैसे आता है। घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेश कैसे आता है। जब किसी दो कुचालक वस्तु का दो कुचालक वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, तो दोनों कुचालक वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन के विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन कहते हैं। अब इसको आप समझिए। समझना इसमें है कि घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे होता है। जब भी किसी दो कुचालक वस्तु, कौन सा वस्तु, दो कुचालक वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, तो दोनों कुचालक वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन को विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जब भी किसी दो कुचालक वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन के विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे ठंड के दिनों में अब हम लोग जब दोनों हाथ को रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है। दोनों कुचालक वस्तु अगर इस दोनों को घर्षण कराते हैं तो दोनों हाथ है जो गर्म हो जाता है अर्थात आवेशित हो जाता है। तो इसी विधि को घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से आप समझना चाहिएगा तो समझ। जैसे ये एक कुचालक वस्तु है, ये भी कुचालक है, ये भी कुचालक है, दोनों कुचालक वस्तु है। पहले लिख लीजिए कुचालक, ये भी एक कुचालक वस्तु, और दोनों का हम लोग घर्षण कराएंगे। दोनों कुचालक वस्तु को घर्षण कराते हैं अगर, तो दोनों के दोनों वस्तु है जो आवेशित हो जाएगा। दोनों के दोनों वस्तु है ना जो आवेशित हो जाएगा। एक पर हो जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा और एक वस्तु पर आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। ये स्थिति है घर्षण से पहले का। कैसा स्थिति है, घर्षण से पहले का स्थिति आप देख लीजिए। घर्षण के समय की स्थिति देख लीजिए, घर्षण के बाद। घर्षण के द्वारा आवेश कैसे आता है। जब भी किसी दो कुचालक वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों कुचालक वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन को विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। दो कुचालक वस्तु है जिसको घर्षण से पहले की स्थिति देख लीजिए, आवेशित नहीं है। अब दोनों वस्तु को जब घर्षण कर रहे हैं तो घर्षण के बाद दोनों वस्तु पर समान और विपरीत आवेश आ जाता है। दोनों वस्तु पर समान और विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार के आवेशन को विधि को घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। नंबर 2 पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर 2 पे चर्चा होगा चालन के द्वारा। चालन, जब चालन के द्वारा वस्तु आवेशित कैसे होता है। चालन के द्वारा
नंबर 2 हेडिंग दीजिएगा चालन के द्वारा। चालन के द्वारा वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है? जब भी किसी जब भी किसी आवेशित वस्तु है जब भी किसी आवेशित वस्तु जब भी किसी आवेशित वस्तु को सुचालक वस्तु के सुचालक वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो सुचालक वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन के विधि को चालन के द्वारा चालन के द्वारा आवेशन कैसे होता है? चालन के जब भी किसी आवेशित वस्तु को सुचालक वस्तु के संपर्क में, इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है कि सुचालक होना चाहिए। ताकि सुचालक आवेशहीन वस्तु सुचालक आवेशहीन, यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिएगा। सुचालक आवेशहीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है या सुचालक वस्तु है जो आवेशित हो जाता है तो इस प्रकार के आवेशन की विधि को इसी प्रकार के आवेशन की विधि को सुचालक के द्वारा आवेशन के विधि को चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सुचालक ये है जो आवेशहीन है, कहते हैं सुचालक है जो कि कहते हैं आवेशित। सुचालक वस्तु है ये आवेशहीन है, ये दोनों को काची में लाएंगे, संपर्क में लाना है। दोनों को आवेशित वस्तु को संपर्क में लाना है। मान लीजिए कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन लीजिए, दोनों वस्तु को जैसे ही संपर्क में लाइएगा तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाएगा, तो दोनों वस्तु पर आवेश चला जाएगा। इस प्रकार के आवेशन को विधि को इस प्रकार के आवेशन की विधि को चालन के द्वारा फिर आप पूछिए कि ई क्या है? ई एक प्रकार का स्टैंड है, स्टैंड है जो कुचालक है। कैसा है? कुचालक स्टैंड है। इसमें भी यहाँ सब कुचालक स्टैंड है। चालन के द्वारा आवेशन किया, जब भी किसी आवेशित वस्तु को सुचालक आवेशहीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो सुचालक वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन की विधि को चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। मान लीजिए कि एक सुचालक वस्तु है जो आवेशित है, दूसरा आवेशहीन वस्तु है। दोनों वस्तु को संपर्क में लाना है। ताकि संपर्क में मतलब कि पास पास एकदम सटा के रखना। यदि आप उसको संपर्क में लाते हैं तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाएगा। तो इसी प्रकार के आवेशन को विधि को चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरा नंबर पे आइए प्रेरण विधि। प्रेरण के द्वारा कैसे होता है? वस्तु पर आवेश कैसे करता है? प्रेरण द्वारा तीसरा नंबर पर आता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण प्रेरण के एक शब्द में याद रखिएगा, मोटिवेशन। प्रेरण के मतलब मोटिवेशन। प्रेरण द्वारा कैसे होता है? वस्तु जब भी किसी आवेशित वस्तु है जब भी किसी आवेशित वस्तु को सुचालक आवेशहीन वस्तु आवेशहीन वस्तु
के पास ले जाया जाता है। तो आवेशहीन वस्तु तो आवेशहीन वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। याद रखिएगा, प्रेरण द्वारा, प्रेरण कैसे हो? जब भी किसी आवेशित वस्तु को सुचालक आवेशहीन वस्तु के पास ले जाया जाता है तो आवेशित वस्तु, तो अनावेशित वस्तु चाहे अनावेशित या तो फिर आवेशहीन, आवेशहीन वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, प्रेरित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेरण द्वारा यही होता है कि बिना दूसरे वस्तु में संपर्क में आए हुए वस्तु को आवेशित कर देता है। इसी विधि को ही हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे एक ये प्रकार, ये रॉड है, काची है रॉड, रॉड मतलब कि छड़, रॉड मतलब होता है छड़। एक छड़ है जो आवेशित है, और ये है जो उदासीन वस्तु है। कैसे वस्तु है? उदासीन। उदासीन कैसे? जितना प्लस है उतना ही माइनस रहती है, उदासीन वस्तु है। ये छड़ है जो ऋणावेशित है। यदि इस छड़ को इस उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में नहीं लाया जाता, पास में लाया जाता है, पास में लाया जाता है और इसे पृथ्वी के साथ जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके पृथ्वी में चला जाता है, जिसके कारण वस्तु धनावेशित हो जाता है। अर्थात यही है प्रेरण। प्रेरण और चालन, चालन में थोड़ा सा सिर्फ आता है। चालन में संपर्क में वस्तु रहता है, कैसे? संपर्क में, और प्रेरण में पास में रहता है। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रेरण बिना वस्तु के संपर्क में आए हुए, बिना वस्तु के संपर्क में आए हुए वस्तु को आवेशित कर देने के, वस्तु को आवेशित कर देने की विधि को ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितना हम लोग पढ़े उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसका डिफिनेशन लेते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। इसे ही आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। उसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसको आप इस प्रकार डिफिनेशन लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जाता है। स्थानांतरण किया जाता है। यह आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो 2 नंबर में सवाल हमेशा पूछते रहता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आप इसको VVID लगा सकते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जाता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट दीजिएगा जो बहुत ही ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही VVI है।
किसी विलगित निकाय का किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में सीधे अगर पूछेगा किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित क्या होता है, ऑप्शन दे रहेगा संरक्षित, असंरक्षित, ऐसी प्रकार 4 ऑप्शन दे रहेगा जिसमें आपको संरक्षित पर टिक मारना है। किस पर टिक मारना है? संरक्षित पर। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। किसी भी विलगित का कुल निकाय संरक्षित होता है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जाता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। यहाँ तक आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले वर्ष पूछा नहीं गया था 2026 के एग्जाम में। हो सकता है 2027 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमी आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण, इसको याद रखें, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या तथा मूल आवेश आवेश का क्वांटमीकरण में होता है पूर्ण संख्या तथा मूल आवेश के गुणनफल। पूर्ण संख्या तथा मूल आवेश के गुणनफल को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण को हम लोग Q से सूचित किया जाता है। आवेश के क्वांटमीकरण को हम लोग Q से सूचित करते हैं। इससे Q से सूचित किया जाता है। परिभाषा के अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं? आवेश के क्वांटमीकरण को Q बराबर पूर्ण संख्या को n, मूल आवेश को E से प्लस माइनस दे करके लिखेंगे क्योंकि आवेश है। पूर्ण संख्या तथा मूल आवेश को Q बराबर प्लस माइनस n E, n जहाँ n बराबर होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या 0, 2, 3, 4 ऐसी प्रकार अनंत तक इलेक्ट्रॉन E बराबर माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। यह मूल आवेश का हो गया। आवेश का क्वांटमीकरण पूर्ण संख्या तथा मूल आवेश के गुणनफल को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे Q से सूचित किया जाता है। एक अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग फार्मूला तैयार कर सकते हैं। Q बराबर प्लस माइनस n, जहाँ n हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाता है। इसलिए n बराबर 0 से अनंत तक। और मूल आवेश को कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसी को ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण होता है। आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम समय में आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका सहयोग रहे। आपका एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।